हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ नाइन्थ क्लास। इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन। फिजिक्स का चैप्टर है। इससे पहले हम केमिस्ट्री के 2 चैप्टर फिनिश कर चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट मैटर, चैप्टर नंबर सेकंड इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 8 मोशन। रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। रेफरेंस पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसकी हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपके घर का एड्रेस आपने बताया कि हमारा जो घर है वो ब्रह्मा टेम्पल के पास में है, हनुमान गली के पास में है। तो ब्रह्मा टेम्पल और हनुमान गली क्या हो गए? रेफरेंस पॉइंट हो गए। स्कूल का रेफरेंस लेते हैं, जैसे स्कूल का एड्रेस आपने बताया होटल पैरामाउंट के पास में है हनुमान गली में, तो हनुमान गली और होटल पैरामाउंट क्या हो गए? रेफरेंस पॉइंट हो गए। ठीक है, अंडरस्टैंड, क्लियर है? अ पॉइंट विच डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट और ऑरिजिन। किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को डिटरमाइन करने वाले पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट या ऑरिजिन कहा जाता है। For example, let us assume that a school in a village is 2 kilometers north of the railway station. In this example, railway station is the reference point. इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि किसी गांव में एक स्कूल है, रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पर नॉर्थ साइड में है। तो यहाँ पर रेलवे स्टेशन एक रेफरेंस पॉइंट हो गया स्कूल के लिए। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। मोशन, जो कि चैप्टर का नाम है, टाइटल है। मोशन नाम से पता पड़ रहा है किसी भी तरह का मूवमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का मूवमेंट करता है, सर्कुलर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, पेंडुलम मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन, किसी भी तरह का मूवमेंट हो वो क्या कहलाएगा? मोशन कहलाएगा। द रेट ऑफ चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, चाहे हम वॉक कर रहे हों या रनिंग कर रहे हों, साइकिल चला रहे हों, मूवमेंट ऑफ फैन, मूविंग कार, मूविंग बस, मूविंग ट्रेन, ये सब एग्जांपल मोशन के हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि हमारा जो हार्ट है वो भी कंटिन्यूसली मूवमेंट करता रहता है, वाइब्रेटरी मोशन करता रहता है। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये भी एक तरह का मूवमेंट है, मोशन है। रेस्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी भी तरह का मूवमेंट या मोशन नहीं करता है तो वो रेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो रेस्ट क्या हो गया? व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड रेस्ट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है तो उसे रेस्ट कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, वो सारी क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट्स की हेल्प लेनी पड़ती है या यूनिट्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल जैसे वेट को मेज़र करने की यूनिट न्यूटन, किलोग्राम। ठीक है, डिस्टेंस को मेज़र करने की किलोमीटर, मीटर। ठीक है, हेक्टामीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सारी यूनिट्स क्या हैं? डिस्टेंस को मेज़र करने की यूनिट है या लेंथ को मेज़र करने की यूनिट्स हैं। द क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो वो सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको मेज़र करने के लिए यूनिट्स की ज़रूरत होती है। ये 2 टाइप की होती हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको मेज़र करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, वो क्या कहलाती हैं? स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल जैसे लेंथ 2 मीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, इनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि 2 किलोमीटर कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती हैं। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। स्केलर क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं पहले। द क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल हैं टाइम। जैसे हम कोई टाइम बता रहे हैं तो टाइम में हम केवल मैग्नीट्यूड ही बताएंगे। ठीक है, मैग्नीट्यूड ही बताते हैं और डायरेक्शन उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं।
है ना किसी। तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। लेंथ अभी हमने डिस्कस किया, लेंथ 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, ये केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। मास 3 kg 4 kg 5 kg, ये क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। डिस्टेंस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर। स्पीड, ये स्पीड जो है आगे हम पढ़ेंगे, स्पीड डिस्टेंस क्या होती हैं अच्छे से डिटेल में। वेक्टर क्वांटिटी, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया था। क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो टर्म्स हैं आगे हम पढ़ेंगे। अभी केवल आपको ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, वो मैग्नीट्यूड कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर 30 kg 50 kg, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होती हैं यूनिट के साथ जो बताई जाती हैं मैग्नीट्यूड कहलाती हैं। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ऑब्जेक्ट टोटल जितनी लेंथ कवर करता है पाथ की, वो डिस्टेंस कहलाती है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने स्कूल से अपने घर से स्कूल आते हैं मॉर्निंग में, तो आप अलग अलग डिस्टेंस पर टर्न्स लेते हैं। तो अगर हम उन टर्न्स को काउंट करें तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाएगा, आपका डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम स्कूल से घर तक की अगर स्ट्रेट डिस्टेंस निकालते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपके घर की लोकेशन हो गई और ये स्कूल की लोकेशन हो गई। ठीक है, तो आपने यूँ टर्न लिया, फिर ऐसे टर्न लिया, फिर ऐसे टर्न लिया। तो यहाँ पर आपने मान लो 3 मीटर 30 मीटर, यहाँ पे 40 मीटर, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60 मीटर। ठीक है, तो इन सबको अगर आप काउंट करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा ना। डिस्टेंस कैसे आएगा, जैसे आपने 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60, इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप अपने घर से अपने स्कूल तक की जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये तो क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ तो डिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ से स्ट्रेट डिस्टेंस अगर लें तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कहलाती है डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट। तो स्ट्रेट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, और टोटल लेंथ ऑफ पाथ डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, स्ट्रेट डिस्टेंस क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। द स्ट्रेट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको अच्छे से आप याद कर लेना। अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर लिए तो आप ये समझ लेना कि आपने स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों टर्म भी कर लिए, क्योंकि इसके बाद स्पीड और वेलोसिटी भी आपको करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर लेते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अच्छा, एक चीज़ और बच्चों, इन दोनों की एसआई यूनिट सेम होती है, मीटर। ठीक है, इनमें क्या डिफरेंसेस हैं वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। डिस्टेंस, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। जैसे कि हमने पढ़ा, डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट डिस्टेंस, इट इज़ द स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एंड के बाद स्पेस नहीं है, ये आपको यहीं से ही करना है वर्क। ठीक है, ये स्पेस आ गया है बीच में। इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। देखो यहाँ पर ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में हम नहीं लेते हैं। ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। जैसे कि आप अपने घर से स्कूल आए तो आपने बहुत सारी टर्न्स लिए, तो ये टर्न्स लिए तो इसका मतलब आपने कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं किया, अलग अलग डायरेक्शन में किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है ना, तो इसलिए ये डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट डिस्टेंस होती है।
ठीक है ना। जैसे आपने अपने घर से अपने स्कूल की एक स्ट्रेट डिस्टेंस कवर करी है, वैसे तो आप यूँ गए यूँ गए यूँ गए यूँ गए यूँ आए, ठीक है। यहाँ पर तो आपने बहुत सारी टर्न्स ली, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप अगर हम ऐसे पढ़ते हैं तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ईस्ट में टर्न लिया, फिर आपने साउथ में टर्न लिया, फिर वापस से ईस्ट में लिया, ठीक है। ईस्ट साउथ ईस्ट, फिर वापस से नीचे साउथ में टर्न लिया। इस तरह से आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, डिस्टेंस में आपकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर रहा है, ये स्ट्रेट डिस्टेंस को। तो हम ये कह सकते हैं इस तरह की ये स्ट्रेट डिस्टेंस बता रहा है, किस डायरेक्शन में, यूँ, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सी है, साउथ ईस्ट। इसलिए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्ट्रेट डिस्टेंस। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब ये कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। ध्यान देना बच्चों, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप अपने घर से स्कूल आए तो आपने टर्न्स ली, ठीक है। यहाँ पर आप स्कूल पहुँच गए। अब आपने यहाँ पर मान लो 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, कितनी करी, 50 मीटर या 100 मीटर करी, जितनी भी करी। तो अब वापस जब आपका जो डिस्पर्सल टाइम है जो भी है उस पर आप स्कूल से फ्री हुए और वापस इसी रूट से आप क्या गए, घर भी गए, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, डबल हो गई, 50 आने में प्लस 50 जाने में। टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, 100। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी आपने, 100। तो डिस्टेंस आर ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कभी भी डिक्रीज नहीं होती है, हमेशा इंक्रीज होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है। देखो, इट मे बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब जैसे बढ़ भी सकता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आए आप, ठीक है। तो आपकी डिस्टेंस क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। डिक्रीज होने का, नेगेटिव होने का मतलब अगर आपने कुछ नेगेटिव डिस्टेंस कवर करी है। फॉर एग्जांपल, जैसे नेगेटिव डिस्टेंस हम ग्राफ से समझ सकते हैं। ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव, ये वाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो अगर ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में कवर कर रहा है तो वो नेगेटिव, और अगर इस डायरेक्शन में ले रहा है ऑरिजिन पॉइंट की तो वो नेगेटिव ली जाती है, ठीक है। और ज़ीरो कैसे होगा ये इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो का मतलब, अगर ज़ीरो कैसे होगा, जैसे आप अपने स्कूल से, आप अपने घर से स्कूल आए, ठीक है। तो ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। अब वापस जो है आप घर भी गए, है ना, ऐसे 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 घूम के वापस घर भी गए। तो वापस आप अपने पॉइंट पर वापस आ गए, ठीक है। तो अब आपका इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है। तो जब इनिशियल और फाइनल दोनों पॉइंट सेम होते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो कहलाता है, ठीक है। इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज़्यादा हो सकता है या फिर उसके बराबर हो सकता है, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ से ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर करता है तो इसका जो जितना डिस्टेंस है उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है, उतना ही इसका डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्टेंस, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में कवर करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो बराबर होगा या फिर कम होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या कहा लिखा है, इट्स मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये कुछ पॉइंट हैं, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आपने ये पॉइंट समझ लिए तो फिर आपने इन्हीं के बेस पे आप स्पीड भी कर लोगे। और एक टर्म और आती है डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड, वेलोसिटी भी आप कर लोगे,
ठीक है। तो ये इस जो टर्म्स हैं स्पीड और वेलोसिटी ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज इतना ही। तो ये जो वर्क है आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।